हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम सभी लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो यूपी टेट से लेकर के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है आपका। प्यारे बच्चों, हम लोग आज चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। और एक बात आप सभी लोग ध्यान देंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे आपको वीडियो डायरेक्ट प्राप्त होगी आपका, और कुछ PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए लाभपूर्ण होगी आपका। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और बेल आइकन को दबा करके जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको सीधे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सभी लोग जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, जब कभी भी भूगोल पढ़ते हैं, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखें, भूगोल को पढ़ने नहीं सीखने के पर्पज़ से आप लोग पढ़िए। क्योंकि इस भूगोल में उन्हीं सारी बातों की चर्चा होती है जो हमारे सामने है, जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, उन्हीं सारी बातों की यहाँ पर चर्चा होगी। तो हम सभी लोग भारत के भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं, और भारत के भूगोल का एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं आपका, ठीक है ना। पश्चिमी घाट को आप लोग जानिए कि आखिर पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स करेंगे। आप सभी लोग धैर्य बना करके वीडियो को देखिए और कॉपी कलम लेकर के इसको पूरा नोट करिए आप लोग, ठीक है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो एक चीज जान लो आप सभी लोग कि ये है आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी के बाद जब कभी हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं, तो ताप्ती नदी से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ से एक श्रृंखला है आपका। यह पश्चिमी घाट जो है एक श्रृंखला के रूप में पूरा इधर फैली हुई है आपका, ठीक है। ग्राफ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये पूरा पश्चिमी घाट आपका फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं आपका, ये श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियां हैं, ये एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ये सभी पहाड़ियां जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ये पूरी पहाड़ियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे आप सभी लोग कि पश्चिमी घाट की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन उसमें थोड़ा उतना डिटेल नहीं था। लेकिन इस वीडियो में हम सभी लोग पूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से सारी बातें इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका। पहले तो एक बात आप लोग जानेंगे, प्रश्न आपसे पूछता है कि पश्चिमी घाट को कितना डिग्री अक्षांश जो है दो भागों में बांटती है। तो ध्यान देना आप सभी लोग, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश जो है यह पश्चिमी घाट को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है। सवाल पूछता है कि पश्चिमी घाट को कौन सी अक्षांश रेखा जो है दो भागों में बांटती है। तो पश्चिमी घाट को जो है 16 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में बांट देती है आपका। और ध्यान दो, इस पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री। इसे आप लोग नोट करिएगा। यह सवाल पूछता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे सह्याद्री कहते हैं आपका, सह्याद्री कहते हैं। संस्कृत में इसको सह्याद्री कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ चलना आपका। तो इसे आप नोट करेंगे, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, और इसका अर्थ होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना आपका, ठीक है ना। नोट करेंगे आप इसे। अब ध्यान दीजिए, इन चोटियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं आपका। तो एक बात ध्यान दो आप सभी लोग, पश्चिमी घाट में यहां पर जो सबसे पहली चोटी आती है आपका, ये चोटी है आपका कलसूबाई। इसे हम लोग कहते हैं कलसूबाई आपका, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग इसे लिखेंगे कलसूबाई, कलसूबाई। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो 16 डिग्री अक्षांश जब इस पश्चिमी घाट को बांटती है दो हिस्सों में, तो इसके ऊपर का ये जो आधा हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि ये 16 डिग्री से ऊपर का जो भाग है इसे उत्तरी सह्याद्री, और शेष ये जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है आपका। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि उत्तरी सह्याद्री में एक चोटी है कलसूबाई जिसका नाम है, और ये कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है। यानी कि कलसूबाई कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और ध्यान दीजिए, ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपका। यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिखेंगे आप सभी लोग, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना।
सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो कलसुबाई है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है आपका। इसके बाद यहाँ पर दूसरी एक चोटी आती है आपका और इसे हम लोग कहते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर आपका, ठीक है ना, महाबलेश्वर। यहाँ नोट करेंगे आप सभी लोग, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की भी ये चोटी कहाँ पर है, तो यह भी आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर चोटी भी कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में आपका। और ये जो है ये उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी सह्याद्री की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यानी कि सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री को जब हम लोग दो भागों में बांटते हैं या पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटते हैं तो ये हो गया उत्तरी सह्याद्री और नीचे हो गया आपका दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका वो कौन सी है, कलसुबाई हो जाएगी आपका। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो महाबलेश्वर। और इसी महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर जो है आपका राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र भी है। प्रश्न पूछे कभी कि राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर है, महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग दक्षिणी सह्याद्री की कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ दक्षिणी सह्याद्री में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक चोटी है दक्षिणी सह्याद्री में, कर्नाटक में, और इसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आपका, कुद्रेमुख चोटी। और ये जो कुद्रेमुख चोटी है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। और ये कुद्रेमुख की अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिणी सह्याद्री, लिखते चलिए आप लोग, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। अब यहां पर आप सभी लोग एक बार पुनः समझिए, जब कभी आपसे सवाल पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो कलसुबाई कहां पर है, महाराष्ट्र में आपका। दूसरी सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री की तो महाबलेश्वर, कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है ना। इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की बात करें आपसे तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है। और ये कुद्रेमुख जो चोटी है ये कहां पर है, तो कर्नाटक में है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका, ठीक है। अगली बात आपका पूछेगा, यहां पर एक और चोटी है आपका यहीं पर, और इसे कहा जाता है ब्रह्मगिरी चोटी। लिखेंगे आप सभी लोग, ब्रह्मगिरी। और ये ब्रह्मगिरी जो है ये दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका। यानी कि जो ब्रह्मगिरी है ये उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री की जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर है ब्रह्मगिरी, तो आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक। लिखेंगे आप सभी लोग यहां पर कर्नाटक। ब्रह्मगिरी कहां पर है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में। और इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है आपका कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। सवाल पूछता है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपका, तो कावेरी नदी निकलती है आपका। तो ये रही कुछ चोटियों की बातें। अब ध्यान दीजिए एक बात और, यहां पर एक पहाड़ी और है आपका जिसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। यहां पर जो है एक पहाड़ी है जिसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों की एक बात है आपका, नीलगिरी पहाड़ियां एक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की जो मिलन बिंदु है आपका वो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद यहां पर तीन पहाड़ियां आपको मिलेंगी और एक है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां। यहां पर है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और यहां पर एक दूसरी पहाड़ी मिलेगी आपको जिसे इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। इलायची या कार्डमम, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है। नोट करते चलें आप सभी लोग, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है। और एक पहाड़ी आपका यहां पर मिलेगी जिसे पालनी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पालनी की पहाड़ियां,
पालनी की पहाड़ियां इसको कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करिए। अब ध्यान देना आप सभी लोग एक बात और, पहले इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं तो उसको आप सभी लोग लिखेंगे। चलिए एक बार पुनः मैं समझा देता हूं, फिर आगे बढ़िएगा आप सभी लोग। देखिए, अब अगर आपसे सवाल पूछे कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे? सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ चलना। और 16 डिग्री अक्षांश जो है ये पश्चिमी घाट को कहें या सह्याद्री को कहें, ये दो बराबर हिस्सों में क्या करती है? बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका वो कलसुबाई है, और उत्तरी सह्याद्री की आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपका, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हो जाएंगी आपका। दक्षिणी सह्याद्री की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कुद्रेमुख, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आपका तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हो जाएंगी आपका। इसके बाद यही बॉर्डर पर आपका है नीलगिरी की पहाड़ियां, ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, यहां पर लिखेंगे नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, यही जो है आपका ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एक मिलन बिंदु का कार्य करती हैं, ग्रंथि का कार्य करती हैं ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ियां, और एक है आपका इलायची की पहाड़ियां, जिसे अंग्रेजों ने कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी पुकारा। इसके बाद है आपका यहीं पर पालनी की पहाड़ियां हैं आपका, जो तमिलनाडु में पड़ती है, पालनी की पहाड़ियां। इन सभी पहाड़ियों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे आपका। सबसे पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अब लिखेंगे आप सभी लोग कि इसका विस्तार कहां तक है पश्चिमी घाट का। ठीक है, आप लोग हेडिंग बनाइए पश्चिमी घाट का विस्तार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, पश्चिमी घाट के अगर हम लोग विस्तार की बात करेंगे तो ध्यान देना, ये गुजरात से लेकर के और कहां तक? तमिलनाडु तक जो है आपका ये पश्चिमी घाट का विस्तार है आपका। तो विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं, विस्तार, यहां पर हेडिंग बनाएंगे आप लोग विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। पहले लिखेंगे आप सभी लोग कौन सा राज्य? गुजरात, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद कौन सा राज्य पड़ेगा दूसरे नंबर पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। तीसरे नंबर पर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक और राज्य हो जाएगा गोवा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, और केरल के बाद क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 राज्यों में जो है हमारे पश्चिमी घाट का विस्तार है। कभी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं है, तो इन राज्यों के बाद जो राज्य देगा वहां पर पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं होगा आपका। लेकिन ध्यान देना, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जो है आपका यह पश्चिमी घाट का विस्तार है आपका, 6 राज्यों में यह फैला हुआ है आपका। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हेडिंग आप सभी लोग बनाइए नीलगिरी की पहाड़ियां या पश्चिमी घाट से, बस इतना ही सवाल आप सभी लोगों से पूछता है आपका। एक नहीं हो तो एक ऑप्शन मैं देकर यहां पर एक सवाल क्लियर कर दे रहा हूं आपका। जैसे सवाल है आपका कि पश्चिमी घाट का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, यहां पर ऑप्शन ए लिख देते हैं आपका राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु, तमिलनाडु। सवाल है आपका कि पश्चिमी घाट का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, यही आपको बताना है। तो आप इन 4 ऑप्शन में से ट्रिक करेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो किस राज्य में नहीं है आपका। तो देखिए, मैंने लिखवाया कि गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है, लेकिन राजस्थान में आपका नहीं है पश्चिमी घाट का विस्तार, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं पाया जाता है आपका, नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इनका नाम आप सभी लोग
नोट रखेंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। कभी आपसे पूछे कि सह्याद्री निम्नलिखित में से किसका नाम है, किस पहाड़ी का नाम है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हेडिंग बनाइए नीलगिरी की पहाड़ियां और नोट कर लेते हैं आप लोग नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कुछ विशेष बातें, ठीक है। पश्चिमी घाट में ही हम लोग पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। तो हेडिंग बनाओ आप सभी लोग नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कुछ बातें सुनिए आप लोग। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ना, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु का कार्य करती हैं, ग्रंथि का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख लेंगे नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में। लिखिए नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य मिलन बिंदु का कार्य करती हैं, या ये एक ग्रंथि है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में मिलन बिंदु के लिए क्या है, यह एक ग्रंथि है आपका, ठीक है ना। एक बात और कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये अत्यधिक जैव विविधता के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं आपका, ठीक है ना। ये पहाड़ियां अत्यधिक जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। और भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी की पहाड़ियों को घोषित कर दिया गया, पहला 1986 में जो है इसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग अगले पॉइंट को नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि ये पहाड़ियां अत्यधिक जैव विविधता के लिए, ये अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, या अत्यधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये पहाड़ियां जो है अत्यधिक जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी पहाड़ियों को जो है घोषित कर दिया गया सन 1986 में। इसको भी आप लोग लिख लेंगे 1986 में इसको जो है जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 1986 में जो है इसे जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया आपका। नोट कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखवाएंगे इसके बारे में और भी अभी पॉइंट है। चलिए आप नोट करते चलें, ये अच्छे से नोट आप लोग बनाएंगे तो आपको ये परीक्षाओं में बहुत काम देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम सभी लोग बढ़ते हैं। और एक बात बहुत विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित जो वन है उन्हें सोलास वन के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है ना। यानी कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सदाबहार वनों को 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सदाबहार वनों को जो है सोलास वन कहते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हें सोलास वन कहा जाता है, सोलास वन के नाम से उनको जानते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे विस्तार, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो किन किन राज्यों में है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं आपका ना, इनके विस्तार को अगर देखेंगे तो 3 राज्यों में है आपका,
तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, इसके बाद है आपका केरल, इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक, ये 3 जो राज्य हैं इसमें नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। सवाल कैसे बनते हैं आप इसे नोट करिए, फिर मैं सवाल को दिखा रहा हूं। सवाल कैसे बनते हैं आपका, इनके विस्तार को आप नोट करिए कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इनका विस्तार है आपका। चलिए, अब एक बात ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहां पर आप लोग देखेंगे ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां ये है आपका, और इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका केरल। तमिलनाडु और केरल, सबसे ज्यादा जो इन नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है वो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, उसके बाद केरल में, और सबसे कम अगर विस्तार है तो कहां पर, कर्नाटक में आपका, ठीक है। यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक चोटी है जिसका नाम है आपका डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक चोटी है आपका जिसका नाम है डोडा बेट्टा, ठीक है। लिखेंगे इसको डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। और यह जो डोडा बेट्टा है ना, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो डोडा बेट्टा है आपका, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। मैं इस ग्राफ को मिटा दे रहा हूं, आप इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डोडा बेट्टा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी एक विशेषता और कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियों की जो चोटी है डोडा बेट्टा, सवाल पूछता है कि डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो डोडा बेट्टा आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थिति इसकी लिख लेंगे आप सभी लोग, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पर है, तमिलनाडु में है आपका। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों की जो है सबसे ऊंची चोटी है आपका, ठीक है ना। ऊंचाई अगर इसकी पूछ ले तो 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेट्टा, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा आपका, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए और नोट करेंगे आप सभी लोग। एक बात विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक हिल स्टेशन है जो है जिसे ऊटी के नाम से हम लोग जानते हैं, या उसे उदगमंडलम भी हम लोग कहते हैं। तमिलनाडु में यहीं पर एक हिल स्टेशन है जिसे ऊटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊटी, ठीक है ना। ऊटी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। यह हिल स्टेशन है, अर्थात स्वास्थ्यवर्धक स्थल, हिल स्टेशन। अगर आपसे सवाल पूछे कि ये कहां पर है हिल स्टेशन, तो ऐसा नहीं कि आप हिमाचल प्रदेश वगैरह बताएंगे, ये तमिलनाडु में है आपका, ठीक है। और यहां पर देखिए राज्यों का विभाजन, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये पूरा तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका केरल, और ये हो जाएगा कर्नाटक। ये 3 राज्यों में ये नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं नीलगिरी, ये नीलगिरी का पूरा ग्राफ है, आप इसे बना लीजिएगा। और यहीं पर जो है एक जनजाति भी निवास करती है जिसे टोडा जनजाति के नाम से जानते हैं। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में कुछ जनजातियां निवास करती हैं जिन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें टोडा जनजाति के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। इस ग्राफ को आप जरूर बनाएंगे, ठीक है।
चलिए अब एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, केरल में जो है इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ये नीलगिरी की पहाड़ियां अत्यधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं। जैव विविधता का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर जीव जंतु के रहने के निवास स्थान और खाने पीने की सारी व्यवस्था उपलब्ध हो, वहाँ पे बारिश भी बढ़िया हो और वहाँ पे वनस्पतियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वहाँ पर जैव विविधता क्या है, बहुत अधिक पाई जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एकदम दक्षिण में है आपका भारत के। यहाँ पर एक ग्राफ में आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं आपका, और यहाँ पर होने के कारण जो है आप सभी लोग जानते हैं कि इन क्षेत्रों में बारिश बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। यहीं केरल में जो है, केरल वाले क्षेत्र में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ कुछ सदाबहार वन पाए जाते हैं, और उन सदाबहार वनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपका, सदाबहार वनों को, इसी को हम लोग शांत घाटी कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण जो है आपका यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है आपका, ठीक है ना, जिसके कारण जो है आप लिख लेंगे यहाँ पर कि इसी नीलगिरी वाले क्षेत्र को जो है साइलेंट वैली कहते हैं, लिख लेंगे आप लोग साइलेंट वैली, या फिर इसको शांत घाटी कहा जाता है, शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से इसी क्षेत्र को हम लोग जानते हैं आपका, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों को, इसे हम मिटा दे रहे हैं। पहले ही ग्राफ में हमने तीनों पहाड़ियों को बनाए थे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, नोट करते चले आप सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आप लोग हेडिंग बना लीजिए, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। चलिए यहाँ से कुछ विशेष प्रश्न आपका बनते हैं। इन अन्नामलाई की पहाड़ियों पर हाथी निवास करते हैं, इस कारण इसको हाथी पहाड़ियाँ भी हम लोग कहते हैं आपका। तो आपसे कभी अगर सवाल करता है कि अन्नामलाई की पहाड़ियों को किस नाम जानते हैं, तो इसे हम लोग हाथी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी पहाड़ियाँ, हाथी पहाड़ियाँ। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हाथी निवास करते हैं आपका, जिसके कारण इसे हाथी पहाड़ियाँ कहते हैं। यहीं पर जो है एक चोटी है जिसे अनाई मुदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाई मुदी कहा जाता है। और ये जो अनाई मुदी है आपका ना, ये दक्षिण भारत की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुदी की अगर हम लोग बात करते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात अगर करो तो 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है ये, केरल में है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को आप लोग सुनिए, अनाई मुदी की आपका। तो ध्यान दो, यहाँ पे चाहे सवाल आपसे करेगा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट, देखिए दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट, ठीक है ना, या प्रायद्वीपीय पठार, कुछ भी, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है आपका। यानी कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अनाई मुदी आपका हो जाएगी। अनाई मुदी कहां पर है, तो ये केरल में है आपका। कहां पर है, केरल में है। अब यहां पर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे आपका तो डोडा बेट्टा आप सभी लोग बताएंगे आपका, ठीक है। पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, कोडाई कोनाल आपका।
बहुत छोटा है आपका, यहीं बगल में ही अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये अन्नामलाई है आपका, और यहीं पर जो है आपका ये पालनी की पहाड़ियाँ हैं आपका, और इस पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे कोडाई कोनाल, कोडाई कोनाल, बहुत ज़्यादा है, सवाल नहीं बनता आपका, तो कोडाई कोनाल को आप लोग लिख लेंगे, पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, और यह एक हिल स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, यह पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है कोडाई कोनाल। और इसका विस्तार अगर आपसे पूछेगा पालनी की पहाड़ियों का, पालनी की पहाड़ी, ये पालनी की पहाड़ी है या पालनी पहाड़ी आप लोग बोले, इसके विस्तार को अगर पूछेगा तो तमिलनाडु, क्या बताएंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु। विस्तार इसका कहां पर है, तमिलनाडु, याद रखिएगा आप लोग, पालनी पहाड़ियों का विस्तार सिर्फ तमिलनाडु में है, सबसे ऊंची चोटी आपका कोडाई कोनाल है इसकी। चलिए अगले पहाड़ी की हम लोग चर्चा करते हैं, इलायची की पहाड़ियों की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल भी वहां से बहुत ज्यादा बनता है आपका। चलिए एक पहाड़ी की हम लोग चर्चा करेंगे और इसे क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ियां आपका, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, यहां पर नोट करेंगे आप लोग, इलायची, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है ना, यहां पर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इलायची की पहाड़ियों से एक सवाल पूछता है आपका कि इलायची की पहाड़ियों का विस्तार आपसे पूछेगा कि इनका विस्तार कहां पर है, तो सबसे पहले तो इसका विस्तार आप लोग नोट करेंगे, विस्तार, यानी कि इलायची की पहाड़ियों के अगर विस्तार को पूछे तो इनका भी विस्तार जो है वो केरल और कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा। अब याद कैसे करेंगे आप लोग, अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार केरल और कर्नाटक में, इलायची की पहाड़ियों का विस्तार केरल और कर्नाटक में, डोडा बेट्टा कहाँ पर है आपका, ये लिखवाए थे हम लोग आप सभी लोगों को, डोडा बेट्टा को अगर पूछ ले आपका, इसके बाद आपको पूछ ले इलायची की पहाड़ियों के बारे में पूछ ले आपका, ठीक है, डोडा बेट्टा आपका कहाँ पर है, तो तमिलनाडु हो जाएगा आपका। इसके बाद इलायची की पहाड़ियों को पूछ ले आपका, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तार है इसका, तो इसका विस्तार कभी आप लोग तमिलनाडु नहीं बता, सॉरी केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कर्नाटक लिख दिए, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, सॉरी इसके लिए। अब एक बात ध्यान दो आप सभी लोग, अन्नामलाई की पहाड़ियों का अगर विस्तार पूछेगा आपका तो क्या बताएंगे, केरल और, देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियों का भी विस्तार केरल और तमिलनाडु में है, उसमें हमको लग रहा है कि हमने लिखवा दिए केरल और कर्नाटक लिखवा दिए, तो आप लोग अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार ध्यान दो, एक बार पुनः लिख लो, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार अगर पूछेगा आपसे तो अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार, यहां पर एक बार पुनः आप लोग लिखेंगे विस्तार, अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार अगर पूछे आपसे तो केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले हमने कर्नाटक लिखवा दिए, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार आपका केरल और तमिलनाडु होगा, और इलायची की पहाड़ियों का भी विस्तार आपका ये केरल और तमिलनाडु होगा। पहले हमने जब बताया तो वहां पर हमने जो है कर्नाटक लिखवा दिए, थोड़ा सा गलती हो गई आपका, उसको आप लोग नोट करेंगे, सुधार करेंगे वहां पर, ठीक है। और अनाईमुदी आप लोग जानते ही हैं, केरल में है आपका, अनाईमुदी की जो चोटी है वो केरल में होगी आपका। इलायची की पहाड़ियों का विस्तार अगर पूछेगा आपका तो केरल और तमिलनाडु, और इसकी सबसे ऊंची चोटी को कभी आपसे पूछे तो अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई जो है आपका, ये इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सब यहां पे लिख देंगे आप लोग, इलायची, इलायची की पहाड़ियों की, पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, अगस्त मलाई हो जाएगी आपका, ठीक है, सही है। चलिए अब एक बार पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूं, सुनिएगा आप सभी लोग, अन्नामलाई की पहाड़ियों का अगर विस्तार पूछेगा तो क्या बताएंगे, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल यहां से करता है कि
कि अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, तो वहां पे कर्नाटक देता है आपका, ठीक है। और कर्नाटक में जो है न तो अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार है और न ही इलायची की पहाड़ियों का विस्तार है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन दोनों पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कहां पर है, केरल और तमिलनाडु में है, दोनों पहाड़ियों का विस्तार। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आपका, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुदी। और ये जो अनाईमुदी है कहां पर, तो केरल में है, ध्यान दीजिएगा। ये अनाईमुदी कहां पर है, केरल में है आपका, ठीक है ना, केरल में हो जाएगी। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची की पहाड़ियों या कार्डमम की पहाड़ियों का आपसे पूछेगा तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई, और यह अगस्त्यमलाई है कहां पर, तो यह भी आपका केरल में है। कहां पर है, केरल में है आपका। अगस्त्यमलाई भी कहां पर है आपका, केरल में हो जाएगी आपका, ठीक है ना। और यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो ये सभी पॉइंट रहे जिन्हें आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, आपका ये केरल और तमिलनाडु में है अन्नामलाई की पहाड़ियां, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे आपका, ठीक है। तो ये रहा पश्चिमी घाट की सारी इंपॉर्टेंट बातें, और यहाँ से सवाल बनते हैं आपका। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका पूर्वी घाट के बारे में, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा पूर्वी घाट के बारे में पढ़ने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे पूर्वी घाट के साथ, और पूर्वी घाट की उसमें चर्चाएं होंगी, और इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करिएगा। जैसे ये टॉपिक खत्म होती है, फिर पुनः हम सभी लोग चर्चा करेंगे यहाँ से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।